अच्छा, अब ये मरीज़ अगर हॉस्पिटल पहुंच गया और वहाँ पे उसने रिपोर्ट किया है जाके कोविड सेंटर के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ से उसको अगर एडमिशन मिल गया बिलफर्ज तो ठीक है। अगर एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, वापस वो इसी तरह ट्रांसपोर्ट से घर आ जाएगा, दोबारा आइसोलेशन। अब नेक्स्ट फॉलोअप के ऊपर क्या उसको ये तमाम, यानी अब वो ठीक होता है, मिसाल के तौर पर वो ठीक हो रहा है, क्या नेक्स्ट फॉलोअप के ऊपर भी यही तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ उसको जाना होगा? बिल्कुल, जब तक कि वो आइसोलेशन से बाहर डिक्लेयर नहीं होता कि वो आइसोलेशन ख़त्म कर ले। अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब, डिक्लेयर कौन करेगा कि अब आपकी आइसोलेशन ख़त्म है? मैं खुद कर सकता हूँ डिक्लेयर? अगर नहीं, आप खुद डिक्लेयर नहीं कर सकते। जहाँ से आपके टेस्ट हो रहे हैं वो आपके साथ राब्ते में होंगे, और वो टेस्ट जब आपको रिपोर्ट बताएंगे वही आपको तयन कर सकते हैं टेस्ट के नेगेटिव आने के बाद कि आप इसको आइसोलेशन को। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि ये तो हो गई आइसोलेशन जो डायग्नोस्ड कोरोना का पेशेंट है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर 120 गज के घर में 10 अफराद रह रहे थे और एक कोरोना का पेशेंट था, आइसोलेशन बड़ी प्रॉपर हुई, लेकिन एक दूसरे भाई को इसी तरह की अलामत ज़ाहिर हो गई हैं, लेकिन वो बहुत माइल्ड हैं अभी। डॉक्टर साहब, वो फिर क्वारंटाइन पे जाएगा या आइसोलेशन पे जाएगा? वो क्वारंटाइन पे जाएगा और उसकी अलामात पे नज़र रखी जाएगी कि उसको ये अलामात कोरोना वाली होती हैं कि नहीं होती। तो क्या क्वारंटाइन पीरियड के दरमियान जाके भी टेस्ट किया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट के जो कोविड स्पेसिफिक सेंटर हैं वहाँ मरीज़ जाए और उसकी रिस्क सर्टिफिकेशन होगी और उसके लिहाज से देखा जाएगा कि क्या ये इस रिस्क में है कि इसको टेस्ट की ज़रूरत है। अगर टेस्ट की ज़रूरत होगी तो टेस्ट कर लिया जाएगा, अगर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी तो उसको दोबारा क्वारंटाइन का टाइम पीरियड पूरा करना है। ये डिसाइड वो करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे। अच्छा, अगर मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ, मैं जाके कहा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट कर दीजिए, तो क्या वो अपफ्रंट कर देते हैं टेस्ट? टेस्ट करते, मैंने सुना है कि चुगताई लैब या इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो कर देती हैं टेस्ट, लेकिन उसमें बात यह है कि पीसीआर को हमको ये समझने की ज़रूरत है कि पीसीआर के साथ अपने मसाइल हैं। सिर्फ इस टेस्ट को आइसोलेटेड नहीं देखा जाता, मरीज़ के अलामात के रोशनी में रख के देखा जाता है। मर्ज़ के बावजूद टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, इस टेस्ट के बारे में यानी हतमी तौर पर 100% हम यकीन से नहीं कह सकते कि मरीज़ को अगर ये पॉजिटिव आया है तो उसको लाजमी होगा या नेगेटिव आया तो उसको नहीं होगा? देखें, टेस्ट नेगेटिव आने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इस बात के कभी इम्कान है कि मरीज़ को कोरोना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेस्ट है। और अक्सर ये लोग ये सवाल भी करते हैं कि एक जगह पर टेस्ट हमने कराया था पॉजिटिव हो गया और वो उसके बाद दूसरी दफ़ा करवाया तो नेगेटिव हो गया। तो मर्ज़ के अंदर ऐसा हो सकता है, खुद टेस्ट भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है तो ये समझा जाएगा कि मरीज़ को कोरोना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस सिलसिले में मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो कोरोना का टेस्ट है पीसीआर, जिसका बड़ा मशहूर मारूफ हम सब सीख गए हैं, आवाम भी सीख गई है, इसकी सेंसिटिविटी यानी ये कितने फ़ीसद एक्यूरेट होता है कि ये अगर किसी में पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें लाजमी ये डिजीज़? देखें, इस बात का तयन इस पे होता है कि सैंपल कहाँ से लिया गया। अगर सैंपल नेज़ोफरेंजियल यानी नाक से लिया गया तो उसके बेहतर आने के इम्कान आते हैं। मुंह से अगर गले से लिया गया तो उसके निस्बतन कम है। सब खून से ले सकते हैं टेस्ट? खून से भी ले सकते हैं, लेकिन खून की यील्ड काफ़ी कम है इसकी। अच्छा, और बेहतर तो ये सबसे बेहतर तो ब्रोंकोस्कोपी है, लेकिन चूँकि ब्रोंकोस्कोपी खुद ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो ब्रोंकोस्कोपी करने वाले हैं या बाकी लोग हैं वो रिस्क पे आ जाते हैं। इस हवाले से सिटी स्कैन बड़ा करामद है कि सिटी स्कैन जो है वो अगर इस मर्ज़ में चूँकि फेफड़े मुतासर होते हैं तो अगर हल्की सी भी अगर फेफड़े में कोई अलामत होगी तो कोरोना टेस्ट नेगेटिव पीसीआर नेगेटिव होने के बावजूद अगर मरीज़ की अलामत हैं और सिटी जो है वो टिपिकल उसकी जो अलामत फाइंडिंग्स दे रहा है, अलामत दे रहा है। मैं अपना तजुर्बा आपको बताता हूँ कि बाद मरतबा ऐसा होता है कि जब ट्रायाज हो रहा होता है पेशेंट का, पेशेंट आता है, लैंड करता है विद सिम्टम्स, पीसीआर की रिपोर्ट आती है बाज़ जगह पे 24 घंटे में, बाद मरतबा 48 घंटे में। तो इस दौरान ये डिसाइड करना हॉस्पिटल्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वेदर द पेशेंट शुड बी एडमिटेड अंडर द कोविड वार्ड या नॉन कोविड फैसिलिटी में जाए। तो उस वक्त मेरे ख्याल में, या अगर इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई है, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो ऐसे मरीज़ों को फ़ौरन डिसाइड करना है आपने कि करना क्या है ट्रीटमेंट। और लाजमी बात है सर्जन भी सेव करना है, आपने अपने जो स्टाफ को भी सेव करना है। तो ऐसी सूरत हाल में सिटी स्कैन का बड़ा फ्रंट रोल आ गया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि यंग पॉपुलेशन में भी क्या एट रिस्क पेशेंट हो सकते हैं? यंग पॉपुलेशन में जैसे हमने पहले कहा कि जो लोग जिनको कोई बीमारी पहले से मौजूद है, अगर अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं, और अगर यंग नहीं है, उम्र 65 साल से ऊपर है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं,
अच्छा, प्रेगनेंसी इज अ रिस्क फैक्टर? बिल्कुल बिल्कुल रिस्क फैक्टर है। तो उसमें आपने लाजमी उन पर नज़र रखनी है और उनको जल्दी हॉस्पिटल में तबी इमदाद के लिए करना है, ना कि अलामात मरीज़ में डेवलप होते रहें, सांस फूलना होता रहे और आप उसको घर में ट्रीट करने की कोशिश करते रहें। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलर चेकअप्स हो रहे होते हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट, उनके तो बड़े रेगुलर चेकअप्स होते हैं। तो क्या वो रेगुलर चेकअप पे जाएं या नहीं जाएं, या गायनोकोलॉजिस्ट के लिए एक डिफ़िकल्ट ये तो सिचुएशन हो गई है कि रेगुलर चेकअप के लिए आ रही है और एक निस्बतन वो मोर प्रोन टू हैव कोरोना इन्फेक्शन है वो जो पेशेंट है। तो मकसद वहाँ पे भी वो तमाम एहतियाती तदाबीर नहीं, इन तमाम लोगों को अगर किसी वजह से भी, वैसे तो कोशिश करें कि रेगुलर ऐसा फॉलोअप है जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, तो वो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो बाहर एक्सपोज या हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से एक्सपोज करने से अवॉइड करें। लेकिन जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स का है, तो अगर वो हॉस्पिटल में जाती भी हैं तो तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखें, जो जिसमें मास्क का पहनना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से ज़्यादा होता है, इसलिए मास्क मुस्तकिल पहन रखना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है। और डॉक्टर साहब, मकसद ये है कि मास्क तो फिर मेरे ख्याल में हर किसी को ही लगाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो बंदा बाहर जा रहा है वो मास्क लगा के जाए। मेरे ख्याल में जो इस हमारी पूरी गुफ्तगू है उसके जो बुनियादी नुकात हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को कैसे बचाएं और दूसरों को कैसे बचाएं, चाहे हम कोरोना के मरीज़ हों या कोरोना के मरीज़ ना हों या कोरोना के सस्पेक्टेड मुश्तबा पेशेंट हों। इन तीनों सूरतों में जो हल है वो एहतियात है। बिल्कुल। देखें, जैसे हाँ, ये जो पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में इसका शुमार होता है, और कराची ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो कराची बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका है। क्या डेंसिटी होगी डॉक्टर साहब, कुछ अंदाज़ा है? तकरीबन 24,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में कराची में रहते हैं। और इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, उस पर 24,000 लोग रहते हैं। ये एवरेज डेंसिटी है या ये एवरेज डेंसिटी है? इसमें कुछ इलाके, जिस तरह से अगर आप लियारी की बात करें तो उसमें ये डेंसिटी बढ़कर 1 लाख तक हो जाती है। तो यानी ड्यू टू मोर पॉपुलेशन पर स्क्वायर माइल देयर आर मोर चांसेस कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फेक्शन को हॉरिजॉन्टली बिल्कुल जो है वो कैच, बल्कि लाहौर में 6,000 पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, इस्लामाबाद में 2,000 रहते हैं। और कम है। तो वही वाली बात है कि जो हदीस में आया है कि अपने शहरों के जो हजम है, वॉल्यूम उसको छोटा रखो, ज़्यादा शहर बसाओ लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो कुशादा हो और उनका वॉल्यूम आबादी का कम हो, 40,000 या इस तरह की कोई लिमिट आती है कि वो हदीस में आता है कि इससे ज़्यादा आप शहरों को पॉपुलेट ना होने दें। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक हिकमत थी जो हम तक पहुँची है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पर अमल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू बड़ी एक करामत है इस सिलसिले में कि हमने ये देखा कि एक पेशेंट किस वक्त अपने आप को शुबा ज़ाहिर कर सकता है अपने आप पर कि वो कोरोना का मुश्तबा पेशेंट है। अगर वो कोरोना का पॉजिटिव केस है तो आइसोलेशन कैसे करे, अगर सिर्फ मुश्तबा केस है तो क्वारंटाइन कैसे करे, और वो कौन से अफराद हैं जिनके अंदर ये मर्ज़ ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, किन इलाक़ों में ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि बड़े मिथ्स हैं इस वक्त मार्केट में, हज़ारों तरह इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, क्या वाकई ये कोई स्कैम है पूरी दुनिया में जिसमें लिया गया है, या कि इसकी कोई साइंटिफिक मेडिकल एविडेंस आपके पास है? देखें, फ़िल वक्त तक तो ऐसा कोई स्कैम नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई किसी किस्म की साजिश है, तो मेरे ख्याल में दुनिया का कोई मुल्क इससे बचा नहीं है। अगर आप अमेरिका वो खुद इसका शिकार हैं, यूरोप पूरा इसका शिकार है, अमेरिका इसका शिकार है, इसराइल इसका शिकार है। यूरोप वाले कह रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं दूसरे मुल्क ने किया, चाइना वाले कहते हैं जी इन्होंने किया। तो मकसद ये मुसलमान वर्सेस नॉन मुस्लिम में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इससे पहले भी इसी फैमिली, कोरोना एक फैमिली का नाम है, उसके दूसरे सार्स के हम वायरस देख चुके हैं, उनकी शिद्दत इतनी नहीं थी, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा है, लेकिन वो इसी फैमिली का ये वायरस है। और तो मकसद ये है कि ये एक हकीकत है, इसके अंदर बहुत सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स को ख़ास तौर पर सीरियसनेस दिखाने की। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आप गवर्नमेंट ने जो अभी तक स्टेप्स लिए हैं आप उनसे मुतमईन हैं एज अ डॉक्टर फिजिशियन? देखिए, मेरे ख्याल में लॉकडाउन का डिसीजन जो भी था, लेकिन उसको उस टाइम पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़रूरत थी। अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में वुहान में उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस दौरान उन तमाम चीज़ों के नताइज को हासिल करने की कोशिश की। जैसे हमारे यहाँ पोलियो की टीमें मौजूद हैं, उन्होंने इसी तरह टीमें तश्कील दे के, जो कि जिनका काम यही है, वो घर घर जाती हैं, घरों से वाकिफ़ हैं, बस्तियों से वाकिफ़ हैं, उनको परफॉर्मेंस दिए गए और उन्होंने घर घर जाके लोगों के टेम्परेचर चेक किए, उनको पूरा रिकॉर्ड
और मास लेवल पे स्क्रीनिंग किया। वो उस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको टेस्ट किया, उसको आइसोलेट किया। अब ये चीज़ चूँकि मास लेवल पे नहीं हुई, तो अब वो जब फिर दोबारा क्या है कि जब लॉकडाउन के दौरान भी लोगों ने उस तरह से लॉकडाउन को नहीं होने दिया, स्मार्टली लॉकडाउन नहीं किया। हमने देखा कि गली के बच्चे जो है वो गली में जो है क्रिकेट खेल रहे हैं आपस में, उसको सीरियस नहीं ले रहे। और उसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि बहुत से लोग जिनको इस मर्ज़ के बारे में इल्म नहीं है, उन्होंने भी अपने जो है वो बताने कुछ वो बना लिए कि जी ये कुछ नहीं है। जरा अल्लाह से दुआ की जा सकती है। और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अगर गवर्नमेंट जा रही है, मेरे ख्याल में तो इसका स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, जिसके अंदर तमाम पाबंदियों और SOPs के साथ जो है कारोबार सख्ती से उसको कारबंद किया जाए। सख्ती से इस पे कारबंद। थैंक यू डॉक्टर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपके आज टाइम लिया और बहुत सारी मुफीद मालूमात हमने हासिल की। बहुत शुक्रिया।